प्राकृतिक संख्या को आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी समझना है वास्तविक संख्या को। प्राकृतिक संख्या से ही शुरू करेंगे। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? वो संख्या जो गिनती की संख्याएं हैं, जैसे 1 2 3 4 और अनगिनत। गिनती कभी खत्म होगा जी? नहीं। अनगिनत संख्याओं तक, 1 से स्टार्ट होकर अनगिनत संख्याओं तक पूरा तो क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या। प्राकृतिक संख्या के बाद एक संख्या होती है पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर। ये क्या होता है? ये एक प्राकृतिक संख्या ही होता है, बस इसमें जीरो ऐड हो जाता है, जीरो एक्स्ट्रा हो जाता है। बाकी सभी 1 2 3 4 संख्या ही होती है ना, ये सब अनंत तक जाएगी। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या समझ में आ गया। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगा, पूर्ण संख्या 0 से। तो पूर्ण संख्या जो है वो प्राकृतिक संख्या ही है, उसमें जीरो अलग से आ जाता है ना। अब इसके बाद पूर्ण संख्या के बाद सीधे आते हैं हम किस पे? पूर्णांक, है ना। सम विषम अभी नहीं बात करेंगे। पूर्णांक संख्या क्या होती है ना। देखिए ये सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या 0 से ये स्टार्ट होगा, 1 2 3 4, ये 1 से स्टार्ट होगा। ये सभी पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव है ना, +1 +2 +3 बीच में लेंगे। लेकिन पूर्ण संख्या में क्या हो जाता है? माइनस वाले नंबर भी और प्लस वाले भी नंबर और जीरो भी इसमें शामिल होता है। जैसे -5 -4 -3 0 1 2 3 ये सभी इसमें शामिल होती है। यानी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या दोनों प्राकृतिक पूर्णांक में है, साथ ही निगेटिव जितनी संख्या है, ऋणात्मक संख्या है, सभी क्या है? पूर्णांक में है। तो ऋणात्मक संख्या जो है और ये धनात्मक संख्या और जीरो तीनों इसमें शामिल होती है ना, इसको क्या बोलेंगे? पूर्णांक संख्या। इसके बाद होता है संख्या रेखा, है ना, हमको पहुंचना है वास्तविक संख्या पर, है ना। इससे पहले हम जानेंगे परिमेय संख्या, है ना। परिमेय संख्या आप लोग 9th में पढ़े होंगे। परिमेय संख्या को बोलते हैं हम लोग रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर में क्या होता है? वो नंबर जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0, यानी q का वैल्यू 0 नहीं होगा, है ना। q क्या है? यहाँ पर अंश है कि हर है? हर है, ये हर है ना, ये अंश है। तो अंश की जगह पर 0 या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर के जगह पर 0 के अलावा सभी संख्याएं होंगी, 0 नहीं होगी। क्योंकि अगर हम 0 ले लेंगे 3/0 तो ये क्या होगी? 3 हो जाएगा। 3 को 0 हिस्सा में हम लोग बांट सकते हैं? नहीं बांट सकते। ये हमारा बात क्या हो जाएगा? एकदम लगेगा कि झूठ है। 3 को हम 0 हिस्से में नहीं बांट सकते, लेकिन 0 को हम 3 हिस्सा में बांट सकते हैं, है ना। 0/1 0/1 ऐसे 0 0 3 जगह लिखेंगे 0 ही जाएगा। 0 के 3 ये सही है, ये वाला हमारा क्या है? सही है। लेकिन 3/0 लिखना ये क्या होगा? गलत होगा। इसलिए हम q नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। और p और q यहाँ पे क्या होंगे? p और q क्या होंगे? जो p और q होंगे यहाँ पर वो पूर्णांक संख्या होगा। फिर p और q क्या होगा? पूर्णांक संख्या। p और q क्या होगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब धनात्मक, ऋणात्मक और 0, है ना। लेकिन q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, p की जगह पर कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम लिखते हैं वेयर p और q क्या है? पूर्णांक, है ना। तो ये परिमेय संख्या होगा, जिसको हम p/q के रूप में लिख दें और q का वैल्यू 0 नहीं हो, है ना, वो क्या होगा? परिमेय संख्या। अब जो परिमेय संख्या नहीं होगी उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय बोलेंगे। अपरिमेय, जो संख्या परिमेय नहीं है क्या बोलेंगे? अपरिमेय। जो परिमेय न हो, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय। अपरिमेय बोलेंगे। अपरिमेय संख्या, है ना। अब देखिए परिमेय संख्या में ध्यान दीजिएगा p/q के रूप में, तो हम परिमेय संख्या जो है वो उसमें प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और
पूर्णांक भी है ना। तो अब अपरिमेय संख्या का एग्जांपल तो देना पड़ेगा ना, तब समझ में आएगा। जैसे 2 क्या है? परिमेय संख्या है। क्योंकि 2 के नीचे 1 छुपा है तो 2/1 की वैल्यू के रूप में है। यस सर। ठीक है, 0 भी 0 के नीचे 1 छुपा है तो 0/1 भी क्या है? परिमेय संख्या है। और 0 क्या है? पूर्णांक भी है, पूर्ण संख्या भी है ना, है ना। और 2 क्या है? 2 जो है प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है और कुछ परिमेय संख्या भी है। अब अपरिमेय का क्या एग्जांपल होगा? जैसे √2, ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 1.414 ऐसे करके आते रहेगा। ये कभी अशांत दशमलव शांत नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? अशांत। जैसे पाई का मान हम लोग जानते हैं ना, 22/7। इसको अगर हम भाग लगाएंगे 3.14 ऐसे करके आते रहेगा, है ना। ये कभी शांत नहीं होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या, है ना। तो अपरिमेय और परिमेय दोनों मिलकर क्या बोलेंगे उसको? अब देखिए आ गए हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे? यहीं से हमको स्टार्टिंग करना था, लेकिन उससे पहले वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं? वास्तविक संख्या किसको बोलेंगे बाबू? परिमेय अपरिमेय वास्तविक संख्या। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को, यानी दोनों को एक साथ मिला दें तो उसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक संख्या। परिमेय अपरिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय या समूह, है ना। संख्याओं के समूह संख्याओं को के समुच्चय या समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो हम अपने टॉपिक पर आ गए, वास्तविक संख्या कहते हैं, है ना। अब इससे पहले वास्तविक संख्या जानने से पहले एक और चीज था, संख्या रेखा, है ना। संख्या रेखा आप लोग पढ़े होंगे एक क्लास में, 7 में पढ़े होंगे थोड़ा ना। संख्या रेखा क्या होता है? नंबर लाइन जिसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। नहीं, संख्या रेखा जिसको नंबर लाइन बोलते हैं, वो एक क्या होता है? लाइन होता है जिस पर हम इस लाइन पर संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं, उसको संख्या रेखा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हम बीच में ले लेंगे 0, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 0 के दाहिनी तरफ 0 के बाद 1 2 3 4 5 6, है ना। इधर -1 -2 -3 -4 -5। यानी 0 के बाएं साइड माइनस, 0 के दाहिने साइड प्लस। ध्यान दीजिएगा कि 0 के दाहिनी तरफ जितने जाएंगे संख्या क्या होगा? संख्या बढ़ती जाएगी, संख्या बढ़ेगी, है ना। इधर आके बाएं तरफ आएंगे 0 की घटेगी। संख्या घटेगी, संख्या घटेगी। अब बताइए मुस्कान, चलो बताओ, इधर बताओ कि यहाँ पर -5 है, इधर 6 है ना। तो कौन बड़ा होगा? -5 बड़ा होगा कि +6? कौन बड़ा होगा? बड़ा होगा। क्या होगा? तो कहाँ ध्यान नहीं है, 2 बड़ा है ना। अब देखो -6 -3 में कौन बड़ा है? हम बताए सर -6 अच्छा हाँ -3। क्यों बड़ा है? क्योंकि -3 यहाँ है, -6 इधर है ना। हाँ। तो -3 जो है वो दाहिने साइड है और -6 बाएं साइड में। तो बाएं साइड में जितना जाएंगे वो उतना ही छोटा होते जाएगा, है ना। और दाहिने साइड जितना जाएंगे वो उतना ही बड़ा होते जाएगा, है ना। क्लियर है? संख्या रेखा समझ में आ गया। अब देखो इस संख्या रेखा पर किसी भी दो नंबर के बीच, जैसे एग्जांपल के तौर पर 0 और 1 के बीच में, है ना।
बीच में लाखों संख्याएं हैं, लाखों संख्याएं हैं 0 और 1 के बीच में, जैसे 0.01 0.001 0.0001 है ना। ऐसे करते करते कितना लाखों असंख्य संख्याएं हैं, है ना, अनकाउंटेबल संख्याएं हैं। दो संख्या रेखा पर किसी भी दो संख्या के बीच में बहुत सारी संख्याएं होती है ना। तो इस चैप्टर में हमें ये भी सीखना है कि जैसे 1 और 2 के बीच में बैठो ना 10 संख्याओं को लिखिए, 1 और 2 के बीच में 10 संख्याओं को लिखिए, ये भी सीखना है। हाँ दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए, ये सीखेंगे हम लोग, है ना। इतना ग्रामर में निकाल दे इसको।